Welcome students again in the online class run by the Sanskar Science Academy. Okay, in today's lecture we will see about the displacement reactions. Okay, तो आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानेंगे। और देखिए आप लोग, इससे पहले वाले लेक्चर जो थे उनमें हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसमें हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो जो फर्स्ट टाइप दिया था आपकी बुक में वो था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो मैंने आपको पढ़ा दिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड सेकंड डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शंस। ये दो टाइप हैं केमिकल रिएक्शन के, वो हमने पढ़ लिए थे, कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन। अब जो थर्ड टाइप है जो हम पढ़ रहे हैं, थर्ड टाइप जो हम पढ़ रहे हैं वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन बताऊंगा। आप ध्यान से देखें। देखिए, ये कंटेनर है जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है आपने। ये है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये कंटेनर है जिसमें हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स होते हैं और उनको जैसे आप वाटर में डिसॉल्व कर दो, घोल दो, तो बन जाता है सॉल्यूशन। तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है? ब्लू। कॉपर सल्फेट के जो सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं वो भी ब्लू अपीयर होते हैं। जब उनको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, पानी में घोल लेंगे, तो सॉल्यूशन बन जाएगा जो भी ब्लू अपीयर होगा, ब्लू दिखाई देगा आपको। अब आप देखिए, ये कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन है और हमारे पास में एक आयरन की नेल है। ये हमारे पास में एक आयरन नेल है। आयरन आप सब जानते हैं, आयरन लोहा होता है। आप ध्यान देना, इस आयरन पे रस्ट मतलब जंग लगा हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब ये एकदम न्यू आयरन नेल होनी चाहिए, लोहे की कील होनी चाहिए, इस पे रस्ट नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखिए, जैसे ही आप इस आयरन नेल को इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करेंगे, डुबोएंगे, देन व्हाट हैपन? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। व्हाट हैपन व्हेन एन आयरन नेल इज केप्ट इन द ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट? जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन में रखा जाता है तो क्या होता है? ये आयरन नेल है। अब देखिए, मैं आपको सिंपल एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, आप समझिए। ये है आयरन, जो आयरन नेल में होता है। ये है कॉपर सल्फेट, CuSO4। ये कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है। अब देखिए होता क्या है, ये जो आयरन होता है वो कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। ओके, ये आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस करने वाला इसको यहाँ से हटा के खुद लग जाएगा। तो क्या बनेगा? देखिए, FeSO4 और ये कॉपर अलग हो जाता है। देखिए, आप इस रिएक्शन में आयरन ने क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो आयरन सल्फेट बन गया, या इसे हम फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं, फेरस सल्फेट। और ये फिर कॉपर अलग हो जाता है। तो आप इस रिएक्शन को आप यहाँ समझिए। आपको पूछ लिया जाए व्हाट हैपन व्हेन एन आयरन नेल इज केप्ट या इज डिप्ड
इन द ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो सिंपली बात है कि यहाँ एक केमिकल रिएक्शन होगी, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है कॉपर सल्फेट से और फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए जैसे ही ये आयरन नेल कॉपर सल्फेट ब्लू सॉल्यूशन में आप डिप करेंगे तो ये आयरन नेल से जो आयरन है वो सॉल्यूशन में आएंगे। तो ये जो कॉपर सल्फेट होता है उससे ये आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कुछ समय के बाद में ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाता है, इट टर्न्स इनटू ग्रीन। ये ग्रीन में टर्न हो जाता है क्योंकि कुछ समय के बाद में ये जो सॉल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट का नहीं रहता है, वो किसका बन जाता है, फेरस सल्फेट का बन जाता है। क्योंकि जो आयरन होता है क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ग्रीन। तो जैसे ही आप समझ गए कि आयरन नेल को कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन में डिप करेंगे, देन आयरन डिस्प्लेस द कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा, दैट इज ग्रीन। तो वो ब्लू से ग्रीन में टर्न हो जाएगा और फिर जैसे ही आप इस आयरन नेल को बाहर निकालेंगे तो इसमें ब्राउन कलर का सब्सटेंस जमा मिलेगा आपको। ऐसे जैसे ही इस नेल को आप बाहर निकालेंगे तो ये यहाँ से आपको ब्राउन सब्सटेंस चिपका हुआ मिलेगा जो है कॉपर। सो कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द आयरन नेल, ये इस पे डिपॉजिट हो जाता है और ये फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है। तो सिंपली आप यहाँ समझिए कि यहाँ देखिए आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, और फिर फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ये एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। अब आप डेफिनेशन समझिए। व्हेन एन एलिमेंट, आयरन भी एक एलिमेंट है, कॉपर भी एक एलिमेंट है, ए केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस द अनदर एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट है कॉपर, तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। ए केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस द अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड से दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ओके, जैसे कॉपर का कंपाउंड ही था कॉपर सल्फेट, तो ये आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो ए केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस द अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जो आप देख रहे हो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब देखिए अगर आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल, लोहे की जो कील है वो न डाल के जिंक मेटल के टुकड़े डाल के, तो क्या होता, तो जिंक जो होता है वो भी कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट साल्ट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। ये देखिए यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मैंने आपको एक रिएक्शन और पढ़ाई थी, जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है जिंक ग्रेन्यूल्स के ऊपर, तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और बन जाता है जिंक सल्फेट साल्ट, और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल आप देख रहे हो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ही एग्जाम्पल्स है। ओके, क्योंकि इनमें क्या हुआ है कि एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा है। जैसे आयरन यहाँ कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, जैसे जिंक यहाँ कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जैसे आप समझिए कि एक रिएक्शन ऐसे होती कि जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ये वाइट सॉल्यूशन होता है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और उसमें आपने कॉपर मेटल के कुछ टुकड़े डाल दिए। ओके, तो क्या होगा, तो यहाँ क्या कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा, तो आंसर होगा नो, ये रिएक्शन नहीं होगी। आप जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर मेटल के टुकड़े डालेंगे तो उसमें पड़े रहेंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। आप ऊपर वाली रिएक्शन देखिए, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है लेकिन कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। इसका कारण ये है
बिकॉज जिंक इज हायर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। यहाँ भी देखिए आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, देन इट कैन डिस्प्लेस द कॉपर। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से तो डिस्प्लेस कर सकता है। यहाँ देखिए जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो वो डिस्प्लेस कर सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होगी, कंडीशन है उसके लिए कि डिस्प्लेसमेंट will occur only when a higher reactive element displaces the another its lower reactive element। तो देखिए आपको रिएक्टिविटी का कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए देखो आप पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर जो आएगा आपके मेटल नॉन मेटल वाला, उसमें भी आप पढ़ेंगे। मैं यहाँ भी बात बता रहा हूँ। एक होती है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, एलिमेंट्स अरेंज किए जाते हैं। In the reactivity series, the elements are arranged in the decreasing order of their reactivity। reactivity के decreasing order में arrange किए जाते हैं elements। जैसे देखिए सबसे ऊपर इसमें आता है पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद में आता है एल्यूमिनियम, फिर आएगा कार्बन, इसके बाद में फिर आएगा जिंक, आयरन, लेड। ये सिंबल है एलिमेंट्स के। लेड के बाद में आएगा हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। आप जैसे ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। ओके तो आप लोग अब समझिए रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। इन द रिएक्टिविटी सीरीज द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड। ये देखो ये एलिमेंट्स ही तो है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, और नीचे से अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। ओके अब आप लोग इस रिएक्टिविटी सीरीज को देख के बहुत बातें समझ जाएंगे। अब आपको लग रहा है पोटेशियम सबसे ऊपर है, पोटेशियम, सोडियम, दे आर हायर रिएक्टिव एलिमेंट्स या मेटल्स बोल सकते हैं। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, पिछली क्लासेस में, कि पोटेशियम, सोडियम बहुत ज़्यादा हाई, मतलब हाईएस्ट रिएक्टिविटी इनकी होती है। तो ये हायर रिएक्टिव एलिमेंट्स है, इसलिए वो केरोसिन तेल में डुबो के रखा जाता है, क्योंकि आप खुले में रखोगे तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेंगे और जल जाएंगे। ओके अब इसके बाद में देखिए सबसे कम रिएक्टिविटी होती है सबसे नीचे की ओर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये मेटल्स आ रहे हैं, इनकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। ओके तो ये जो ऊपर वाले हैं ये है हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स, ये है लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, और ये जो बीच वाले हैं ये है मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट्स, मतलब ठीक ठाक सी रिएक्टिविटी होती है, ना ज्यादा ना कम। अब आप देखिए कॉपर ये रहा, कॉपर से ऊपर आ रहा है आयरन और जिंक, मतलब आयरन की और जिंक की कॉपर से रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं। देखिए आपने इस रिएक्शन में पढ़ा है, ये देखिए जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन ये देखिए आप लोग कि कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ये रिएक्शन ही नहीं होगी। तो ये आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर देख के पता चल जाएगा कि जिंक की, आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होती है ना। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज हम देखेंगे तब हमें रिएक्टिविटी का पता चल जाएगा कि किस कौन से एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, कौन से की कम है। बस हमें ध्यान ये रखना होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होगी जब कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करे। ठीक है, ओनली हाई रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस इट्स लोअर रिएक्टिव एलिमेंट। ओके, लोअर रिएक्टिव एलिमेंट हाई रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल था। और आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट हैपन व्हेन एन आयरन नेल इज केप्ट इन द ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो हम बता देंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन will be occurred and it turns into after some time green solution, that is ferrous sulfate। ऐसा क्यों हुआ आप देख सकते हैं, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करके फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बन गया जो ग्रीन कलर का है। ओके, ये सब इसमें देख लेंगे।
तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स आप और बुक में देख लेना, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।